नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं प्रवीर सिंह। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर राजनीति तेज है और सबकी निगाहें चिराग पासवान पर टिकी हुई है कि चिराग पासवान जो है ये उपचुनाव को लेकर क्या कुछ फैसला लेते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना लौटे हैं और पटना लौटते वक्त पत्रकारों ने भी उनसे पूछा कि उपचुनाव को लेकर आप क्या फैसला ले रहे हैं। इसको लेकर चिराग पासवान ने क्या जवाब दिया, आप पहले देख लीजिए। सबकी जानकारी में था है कि कल बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है। हमारे बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी के नेतृत्व में ये बैठक की गई है। इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, इस जानकारी से आज या कल हम लोग बैठकर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मुझे अवगत कराया जाएगा, मेरी जानकारी में अभी नहीं है कि क्या फैसले लिए गए हैं और औपचारिक तौर पर उन फैसलों को केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी जब भेजा जा चुका है। बहरहाल आप सब जानते हैं कि कल मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की दूसरी पुण्यतिथि है। कल उनको गए हुए 2 साल हो जाएंगे और ये 2 साल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कई मायनों में कठिन साल ये रहे। व्यक्तिगत तौर पर भी रहे, राजनीतिक तौर पर भी ये समय बहुत ज़्यादा कठिन रहा। पर बहरहाल मैंने मेरे नेता से, बिहार की जनता से ये वादा किया था कि मैं उनकी प्रतिमा, हमारे नेता की प्रतिमा जो हम सब के लिए आदर्श है, और मैं मानता हूँ कि बिहार की ही नहीं, देश की, दुनिया की एक बड़ी आबादी है जो हमारे नेता पर विश्वास रखती है, उनके आदर्शों पर चलती है और चलना चाहती है। मैंने उनके प्रतीक को, उनकी प्रतिमा को बिहार के हर एक ज़िले में लगाने का वादा बिहार की जनता से किया था। इसी क्रम में शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर में उनके जयंती दिवस से हम लोगों ने की थी। जब हाजीपुर में हम लोगों ने उनकी एक आदमकद प्रतिमा उनके जयंती दिवस पर हम लोगों ने लगाई और उसी दिन इस बात की भी घोषणा की थी कि उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उनकी आदमकद प्रतिमा हमारे पैतृक गांव शहर बन्नी में हम लोग लगाएंगे। कल मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी तमाम बहनें, मेरी माँ, सब लोग, हम लोग शहर बन्नी में हम लोग मौजूद रहेंगे। वहाँ पर उनकी ये प्रतिमा लगाई जाएगी और इस दौरान बिहार के कई और ज़िलों में उनकी प्रतिमा लगी है और लगाई जाएगी। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने कहा कि कल उनकी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी और इस बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है और फैसला लिया गया है। फैसला अभी मुझे मालूम नहीं है, फैसला जैसे ही मुझे मालूम चलेगा फिर इस पर मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कल उनके पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, तो ऐसे में कल वो व्यस्त रहेंगे, तो हो सके तो 2 से 3 दिनों के बाद ही चिराग पासवान अपना पत्ता खोल लेंगे। आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज में चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर महागठबंधन और बीजेपी आमने सामने हैं। लेकिन चिराग पासवान अभी किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी लोजपा रामविलास है वो किसे समर्थन देगी, यह बड़ा सवाल है, या फिर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी के तरफ से लगातार चिराग पासवान को अपने तरफ करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता चिराग पासवान से बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बिहार एनडीए में शामिल हो जाइए। लेकिन चिराग पासवान एक जिद पर अड़े हुए हैं। वो जिद क्या है वो भी हमको बता देते हैं। दरअसल चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके चाचा पशुपति कुमार पारस पहले बिहार एनडीए से अलग हो, तभी चिराग पासवान जो है बिहार एनडीए में शामिल होंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। अगर बीजेपी के साथ चिराग पासवान का गठबंधन नहीं होता है तो फिर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को गोपालगंज और मोकामा में उतारेंगे, यह लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि 7 ऐसे नेता हैं जो लोजपा रामविलास के तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनका बायोडाटा जो है पार्टी को मिल चुका है। इसको लेकर ही कल चर्चा हुई थी। गोपालगंज से 3 उम्मीदवारों का बायोडाटा आया है, तो वहीं मोकामा से 4 उम्मीदवारों का बायोडाटा आया है। तो अब देखना होगा कि चिराग पासवान अंतिम फैसला क्या लेते हैं। क्या वो बीजेपी को समर्थन देंगे
या फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर अपना उम्मीदवार उतार कर बीजेपी की परेशानी को बढ़ाएंगे, ये देखने वाली अब बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।